लास्ट रेसिपी जो हमने लास्ट मोमेंट पर ऐड करी स्पेशली आप लोगों के लिए, ट्रेडिशनली तंदूरी पनीर टिक्का। बहुत लोगों की डिमांड होती है इंडियन बारबेक्यू में पनीर टिक्का, बहुत ही कॉमन, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस, बहुत ही टेस्टी एक ऐसी डिश है जो हर किसी को पसंद आती है। और इसीलिए आप लोगों के लिए स्पेशल ऐड की गई है रिक्वेस्ट पर आपकी रेसिपी में, आपके इस लाइव सेशन में, ताकि आप लोग आप इस चीज़ को इंजॉय कर सको और आपको इसका फायदा उठा सको कि कैसे इसको बनाना। यानी कि आपकी रेसिपी में नहीं है, मैं जो लिखवा रही हूँ वो आपको लिखना पड़ेगा। तो एक बार लिख लीजिए मैरिनेशन के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, और ये वीडियो आपके पास रहेगा तो आप वापस से एक बार भी रिवाइज करके देख सकते हो। तो लिख लीजिए हाफ कप ऑफ हंग कर्ड यानी कि बांधा हुआ दही, 2 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑफ रोस्टेड बेसन, पिंच ऑरेंज रेड कलर, हाफ टी स्पून ऑफ ब्लैक सॉल्ट, आधा नींबू का रस, हाफ टी स्पून ऑफ कसूरी मेथी, 2 टीस्पून ऑफ RCP मीन्स रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून ऑफ अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून ऑफ ग्रीन चिली पेस्ट। मेक श्योर कि ये जो पेस्ट है वो पेस्ट ही होनी चाहिए, दरदरी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फाइन वाली होनी चाहिए। और मेल्टेड बटर चाहिए जो कि हमें वो लास्ट में चाहिएगा। ये हुआ मैरिनेशन। ये सारी चीज़ों को आपको एक बाउल में मिक्स करके मैरिनेशन रेडी करना है। उसके बाद आपको चाहिए 350 ग्राम्स ऑफ पनीर, जो कि मलाई पनीर, जैसे कि सर ने बोला पहले भी, 1 कैप्सिकम क्यूब कटिंग, 1 टमाटर क्यूब कटिंग डीसीडेड एंड 1 अनियन जिसकी हमें पैटल्स रेडी करनी है कुछ इस तरह से, इसके 4 पार्ट करके इसके पैटल्स आपको रेडी करना है। ओके, चलिए मैं दिखा रहा हूँ मैरिनेशन। सबसे पहले लेंगे हम तंदूरी पनीर टिक्का। रेस्टोरेंट्स में, किसी भी तंदूरी मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में जहाँ पे इंडियन कुजिन मिलेगी, आपको तंदूरी स्टार्टर्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको यही रेसिपी फॉलो की जाती है हर किसी शेफ के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हंकर्ड के साथ मस्टर्ड ऑयल, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोई भी तंदूरी मैरिनेशन मस्टर्ड ऑयल के बिना इनकम्प्लीट है, तो मस्टर्ड ऑयल जरूर डालें। आप अवॉइड करना चाहते हैं कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल से इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने हंकर्ड के साथ में मस्टर्ड ऑयल लिया। उसके बाद में हम डालेंगे रोस्टेड बेसन। अगर आपको बेसन रोस्ट नहीं करना है, टाइम कम है, तो आप रोस्ट नहीं कीजिए, नहीं तो हल्का सा सेक लीजिए इसको घी में या फिर ऑयल में। तो भी मैं यहाँ पे नहीं सेक रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट डाल रहा हूँ बेसन को, ताकि बेसन जो है वो बाइंडिंग करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स वो है जिंजर गार्लिक चिली। सबसे पहले डाला जिंजर, उसके बाद डाला गार्लिक, क्योंकि जिंजर गार्लिक का जो नेचुरल टेस्ट इन्वॉल्व होगा पनीर के मैरिनेशन में, वही इसको कबाब के तौर पे टेस्ट देगा। ठीक है, चिली थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इंडियन पनीर टिक्का स्पाइसी होता है। थोड़ा सा डालेंगे रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा डालेंगे ब्लैक सॉल्ट, ये आ गया ब्लैक सॉल्ट, और एक इंग्रेडिएंट अगर आपकी रेसिपी में नहीं हो तो एक चुटकी कसूरी मेथी भी डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में डालेंगे ब्लैक सॉल्ट, तो हमने ऐड कर दिया थोड़ा सा लेमन जूस। अगर आपको कमी लग रहा है थोड़ा खट्टेपन का, दही का अपना एक खट्टापन होता है, बट लेमन जूस हम लोग डालते हैं टिक्का में। जो लोग पनीर टिक्का बनाते हैं उसकी रेसिपी में हल्का सा मैंने लेमन जूस ऐड किया। अच्छा, आप डालेंगे ऑरेंज, थोड़ा सा ऑरेंज रेड कलर। अगर आपको कलर अवॉइड करना है तब आप इसमें कश्मीरी मिर्च का पेस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पे कलर यूज़ करूँगा, क्योंकि सभी रेस्टोरेंट, सभी होटल्स में यूज़ किया जाता है। कलर भी आ गया, सॉल्ट भी आ गया, मसाले भी आ गए, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर भी डाल देते हैं, थोड़ा सा डाल दिया धनिया जीरा पाउडर। ठीक है, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं। अब मैं कर लेता हूँ इसको मिक्स। ये देखिए रेड कलर का मैरिनेशन, प्रॉपर मैरिनेशन बना है, थिक मैरिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, एकदम थिक मैरिनेशन है। थोड़ा सा मुझे ऑयल कम लग रहा है, डाल देता हूँ थोड़ा सा। आप ऑप्शनल है, नहीं भी ऐड करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए मैरिनेशन हो गया रेडी। आप डाल देते हैं थोड़ा सा अनियन, थोड़ा सा पेपर्स, थोड़ा सा टमाटर, ओके, और पनीर के पीसेस। ये पनीर के पीसेस हमने कट करके रखे हुए हैं, ये डाल देते हैं। अब मुझे दीजिए एक ग्रिलिंग पैन, ताकि मैं इसको डायरेक्ट जाने देंगे ओवन में ग्रिल करने। सर इसको इसके ऊपर ही निकाल दें, गैस के ऊपर? गैस के ऊपर भी बता देते हैं किस तरह से करना है। लाइए मुझे एक नॉन स्टिक पैन दे दीजिए प्लीज, मैं आपको दिखा देता हूं। और सर हम इन लोगों के कोयले वाली टेक्निक भी दिखा देते हैं, दम टेक्निक। ओके, तो इसके बीच में थोड़ा सा कैविटी बना दीजिए।
Thank ये you, यहाँ पे sir. जगह बना दी। ओके, अभी इसके ऊपर हाथ में थोड़ा सा गरम मसाला या कसूरी मेथी ले लो। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ किया है, तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और गरम मसाला मैंने डाला है और जस्ट इसको ऐसे बंद कर देंगे। और जब तक आपका धुआं निकलना बंद ना हो, यानी कि ये फ्लेम आपको दिखनी बंद ना हो, तब तक आपको इसे बंद रखना है। यानी कि तंदूर जैसे फ्लेवर आप घर पे ला सकते हो। सारे हमने देखे ओटीजी में, अब हम आपको दिखाएंगे कि आप गैस पे भी कैसे इजीली बना सकते हो। तो मुझे नॉन स्टिक पैन दे दीजिए प्लीज। स्क्रूज में डालते हैं इसको डायरेक्टली, क्योंकि सी क्या होता है कि जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपको मैरिनेटिंग टाइम है आपके पास, इफ यू हैव गॉट द सफिशिएंट टाइम सो यू कैन लीव इट एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स मिनिमम। बट यहाँ पे हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली ग्रिलिंग पैन पे जाने देंगे। बट अगर आपके पास टाइम है तो ट्राई कीजिएगा कि इसको रेस्ट दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप रेस्ट देते हैं तो। ठीक है, आ जाइए। चलिए अभी यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और थोड़ा सा ऑयल है थोड़ा और ऐड करेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करेंगे, बस। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ग्रिल करना है। शेफ तब तक आप इसको प्लेटर रेडी कर दीजिए, तो डायरेक्टली हम प्रेजेंटेशन पे भी जाने देंगे। ठीक है, ये देखिए जो तंदूर के अंदर में कोयले की जो बोलते हैं कि अपना कोयले का फ्लेवर होता है, चारकोल का अपना फ्लेवर होता है जो खाने को एक अलग एक्सोटिक अपीयरेंस देता है। तो ये चीज़ वहाँ से आती है। जब जैसे ये लीड हमने ओपन किया तो वैसे ही फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं तंदूर में कुकिंग कर रहा हूँ। तो सेम चीज़ आपको भी फील होगी जब अगर इस तरीके का इफेक्ट आप देते हैं तो। ठीक है, चलिए ये मैं यहाँ से इसको ले रहा हूँ, ये बॉल मैंने यहाँ से रिमूव किया। अब मैं इसको डायरेक्टली स्टीवर पे ले रहा हूँ। और सबसे पहले पनीर का जो क्यूब्स पीस हमने लिया हुआ है उसको हम यहाँ पे ग्रिप करते हैं। उसको ग्रिप देने के लिए सबसे पहले टमाटो ऐड किया मैंने यहाँ पे, फिर उसी के अपोजिट एक अनियन का जो पैकेट हमने लिया था ये मैं यहाँ पे ये सिर्फ इसलिए पैक करने के लिए कि ताकि दो पनीर के पीसेस के बीच में गैप दिया है, कुकिंग इजी हो और चारों साइड से वो चीज़ जो भी आप कुक करना चाहते हो वो कुक हो। ठीक है ना, ग्रिप देके स्पेस देके कैप्सिकम भी आ गया, ऑनियन भी आ गया, टमाटो भी आ गया, पनीर भी आ गया। सर अगर ये हम ओटीजी में करेंगे तो टेम्परेचर एंड टाइम एक बार बता दीजिए ना। टेम्परेचर विल बी सेम, जो टेम्परेचर हमने यूज़ किया वेज खजाना के लिए 250 टेम्परेचर पे आपको इसको ग्रिल करना है। ठीक है, और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा कम से कम 10 to 15 मिनट्स। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हुआ तो 5 मिनट्स मोर आप रख सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। 15 मिनट्स विल बी सफिशिएंट पार्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये आ गया हमारा पनीर टिक्का। ठीक है, पूरी तरह से कितना भी इसको मूव कीजिए, प्रॉपर तरीके से होल्ड होना चाहिए, मैरिनेशन कहीं गिर नहीं जाएगा, जा नहीं रहा, अच्छे से इसको पैन में आ गया है। अब इसको रख रहे हैं ग्रिलिंग करने के लिए। ठीक है, अच्छे से इसको प्लेस करेंगे नाइसली ताकि ये कुक हो सके अच्छे से। हीट ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो थोड़ी देर से गैस हम बंद कर देंगे। दूसरा हम बनाते हैं सबसे अच्छे से ग्रिलिंग इफेक्ट आना चाहिए, बर्निंग इफेक्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बर्न होगा इस टाइप से वो खाने में अच्छा लगेगा। ये देखिए दूसरा स्टीवर में मैंने रेडी कर दिया है। अब इसको भी उसी के पैरेलल कुक होने के लिए रख देंगे। 1 by 1 इसको टर्न करेंगे, जैसा हमने चारों साइड से उसको कुक किया ये भी चारों साइड से कुक होना चाहिए। ठीक है, ग्रिलिंग इफेक्ट आएगा चारों साइड से। पनीर टिक्का को सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ।
और ग्रीन चटनी की रेसिपी जैसा आपको बोला गया है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर है, तो आप वहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि ग्रीन चटनी किस तरह से प्रिपेयर की जाती है एक्सक्लूसिवली। और टिक्का का कॉम्बिनेशन तो ग्रीन चटनी के साथ भी है, लेकिन अगर आप चाहो तो उसको सर्व कर सकते हो आप बारबेक्यू सॉस के साथ भी। टर्न करेंगे इसको, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो किस तरह से ग्रिलिंग इफेक्ट आ रहा है, तो ये ग्रिलिंग इफेक्ट चाहिए हमको। बेसन यूज करने का जो पर्पज है ना मैरिनेशन में, ये देखिए मसाला एकदम छूट नहीं रहा, कहीं पे भी तवे पे आपको मसाला निकलते हुए नहीं दिखाई देगा। तो रीजन भी कि वो बाइंडिंग कर रहा है, पूरे मैरिनेशन को बाइंड कर रहा है। तो एक बाइंडिंग एजेंट के तौर पे अगर हमने बेसन यहाँ पे लिया है तो उससे क्या रीजन है वो आपको समझ में आ रहा है। यूजुअली लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं, घर पे पनीर टिक्का बना रहे हैं, चिकन टिक्का बना रहे हैं, मशरूम टिक्का बना रहे हैं, तो क्या होता है मैरिनेशन छूट जाता है, लीव कर रहा है, पूरा का पूरा ड्रॉपी हो जाता है, पनीर अलग मैरिनेशन अलग। तो वो सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको ये ट्रिक बताई गई है। ये देखिए कितना नाइसली ग्रिलिंग इफेक्ट है, कहीं पे भी तवे पे थोड़ा सा भी मैरिनेशन 10% भी मैरिनेशन रिलीज नहीं हुआ है। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैरिनेशन। एज यू कैन सी ओवर है बहुत अच्छे से मैरिनेशन अगर छूट गया तवे पर तो पूरी की पूरी डिश स्पॉइल हो जाती है, मैसी हो जाता है, खाने का भी आपको अपीयरेंस भी नहीं आएगा और वो टेस्ट भी नहीं आएगा। सर चिकन टिक्का के लिए सेम बिल्कुल सेम मैरिनेशन चिकन टिक्का के लिए, बट इम्पॉर्टेंट पार्ट मैरिनेटिंग टाइम। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन कुकिंग करते हैं, नॉन वेजिटेरियन लवर हैं और नॉन वेजिटेरियन फूड प्रिपेयर करते हैं, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से मैरिनेट करके, नॉन वेज है तो मैक्सिमम टाइम इसको रखिएगा और उसके बाद इस तरीके से नॉन स्टिक पैन पर ग्रिल कर सकते हो। चाहे आप तंदूरी चिकन भी अगर बना रहे हो तो तंदूरी चिकन के लिए भी सेम मैरिनेशन यूज होगा। ये देखिए कितना अच्छे से इसको ग्रिलिंग इफेक्ट आया है, चारों साइड से बहुत अच्छे से कुक भी हुआ है। जितना ये क्रिस्पी होगा उतना ही टेस्टी होगा। सर अगर चटनी में दही ऐड करना है तो वो एक बार रेसिपी सिर्फ वर्बली बता दीजिए ना। ओके चलिए, ग्रीन चटनी की मैं वर्बली रेसिपी एक्सप्लेन कर रहा हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में, अगर आप नोट कर सकते हो तो नोट कीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारी रेसिपी का पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। ग्रीन चटनी बनाने के लिए जो कॉम्बिनेशन आपको चाहिए रेस्टोरेंट स्टाइल में योगर्ट के साथ में, वो है कोरिएंडर, हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा हरा पुदीना और उसके अंदर थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी ग्रीन चिली, थोड़ा सा गार्लिक, ठीक है। अदर इंग्रेडिएंट्स में डालिएगा ब्लैक सॉल्ट, अमचूर पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और 1 चुटकी जीरा। ओके, ये देखिए ये हमारा हो गया है रेडी रेसिपी। मैं आपको चटनी की रेसिपी कंटिन्यू करता हूँ। और इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, ये हो गया हमारा रेडी। हाय, आप सॉरी हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, वापस से कनेक्ट किया है आपको। ग्रीन चटनी की रेसिपी में आपको बता रहा था कि ग्रीन चटनी अगर आपको बनानी हो रेस्टोरेंट स्टाइल में तो बेसिक इंग्रेडिएंट क्या क्या लेने हैं आपको। ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया, इक्वल अमाउंट में पुदीना, जितना आप धनिया ले रहे हो उतना पुदीना, पुदीने के साथ में थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर, थोड़ी सी चिली, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में भी ले सकते हैं। स्पाइसी चाहिए तो ग्रीन चिली थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। उसके बाद अदर इंग्रेडिएंट्स में ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और 1 चुटकी जीरा या फिर 1 टीस्पून जीरा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए और इनको ग्राइंडर में पीस लीजिए। पीसने के बाद जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो एक अलग बाउल में दही, जितनी क्वांटिटी आपकी ग्रीन चटनी की है उतनी क्वांटिटी में दही लेना है आपको। मतलब जितना आपने कोरिएंडर और पुदीना पीस के आपके पास में अमाउंट हुआ तो उस एक बाउल, उसके सामने 1 बाउल योगर्ट लेना। अगर योगर्ट कम भी लेंगे तो चलेगा, बट रेस्टोरेंट स्टाइल में हम वो इक्वल अमाउंट रखते हैं। दही को अच्छे से बीट कर लीजिए, फेंट लीजिए उसको एक क्रीमी टेक्सचर के तौर पे। जब तक उसका क्रीमी टेक्सचर ना हो तब तक उसको बीट करना है, फेंटना है। और उसके बाद जो आपने ग्रीन कोरिएंडर और पुदीना पीसा है, ये सब चीजें मिला के ये इसमें मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें एक ही इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है, वो है लेमन जूस, थोड़ा सा लेमन जूस, बस थोड़ा सा लेमन जूस आप डाल देंगे, चटनी बैलेंस हो जाएगी। और यही तंदूरी चटनी हम लोग रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं। पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का, टिक्का के कबाब्स, कबाब्स प्लेटर,
जितने भी अफगानी टिक्का है, ईरानी टिक्का, सबके साथ तंदूरी प्लेटर, सबके साथ में यही ग्रीन चटनी सर्व की जाती है। हरा भरा कबाब, वैरायटी ऑफ कबाब, प्लेंटी ऑफ कबाब, जितने भी सभी के साथ। सर मिहिका जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो आपको थैंक यू बोल रहे हैं इस रेसिपी के लिए। वेलकम मैम, होप कि हमने जिस तरीके से आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करी है, जो बेसिक ट्रिक आपको बताई है, वो आपके काम आए और कभी भी फ्यूचर में आपको एक प्रोफेशनल कुकिंग कर रही है तो आप पे आपको हेल्पफुल हो। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ही यही है कि हम लोग आपके साथ में वो बेसिक ट्रिक्स सब शेयर करें ताकि आप लोगों को रियल रेसिपी का जो बेनिफिट है वो मिल पाए। हमारा फर्स्ट पर्पस यही है कि डोमेस्टिक कुकिंग से निकल के प्रोफेशनल कुकिंग में आप लोगों को आना है, तो उस प्रोफेशनल कुकिंग के जो बेसिक टिप्स है ना वो आप लोगों तक पहुंचे, कि होप जो भी चीज़ें हमने आपके साथ में बनाई हैं, आपके लिए बनाई हैं और आप लोगों के साथ में शेयर की हैं, उनका बेनिफिट आपको मिले और आगे ये रेसिपीज आपके काम आए। ओके, तो देखा आप लोगों ने शेफ जेनी ने किस तरह से आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आप इसको ग्रिल करना है तो किस तरह से ऑप्शन में कौन से टेम्परेचर पे यूज करना है। दूसरा, अगर आपके पास ग्रिलिंग ऑप्शन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, ओवन नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट हीट पे भी, तवे पर भी, नॉन स्टिक पैन पर भी ग्रिल कर सकते हो, बट ऊपर से कवर करके लीड करके हल्का सा ऑयल ब्रशिंग किया, पैन गर्म हुआ, सारी चीज़ों को रखा और ऊपर से लीड कर दिया और थोड़ी थोड़ी देर के बाद में टर्न कर देना, मतलब आफ्टर 2-3 मिनट्स। तो धीरे धीरे करके आप ग्रिलिंग भी करोगे, बट ओवन में अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास सिगड़ी है, चाहे वो इलेक्ट्रिक है, और अगर आपके पास में कोयले वाली, चारकोल वाली सिगड़ी है, मच बेटर, तो उस ऑप्शन पे भी आप यूज कर सकते हो, बट वो आपकी चॉइस के ऊपर में है कि आप किस तरह से इसको बनाते हो, किस तरह से उसको प्रिपेयर करते हो। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं रेसिपी नंबर 8। रेसिपी नंबर 8 कहती है बारबेक्यू राइस। बारबेक्यू राइस था, जैसे आपने चाइनीज़ में देखा होगा कि चाइनीज़ कुजीन में फ्राइड राइस होता है, शेजवान राइस होता है। इंडियन कुजीन में आपने देखा होगा पुलाव, बिरयानी होती है, जीरा राइस होता है। हर कॉन्टिनेंटल कुकिंग में फिलाफ राइस होता है, जिसको हम फिलाफ कॉन्टिनेंटल, बटर राइस, गार्लिक राइस बोलते हैं। ऐसे ही बारबेक्यू में अपना एक राइस होता है जिसको हम बारबेक्यू राइस, ज़्यादातर बारबेक्यू राइस को सिजलर प्लेट पे सर्व किया जाता है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं, बाद में इसको सीजनिंग रेसिपी में भी यूज़ करेंगे, बट सबसे पहले समझ लेना है कि बारबेक्यू राइस को बनाना कैसे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले गैस ऑन करते हैं। वेजिटेबल में हमने यहाँ पे लिया हुआ है, एक बार टैली कर लेती हूँ। ओके, रेसिपी नंबर 8 सीजनिंग प्लेटर विद कॉम्बिनेशन ऑफ बारबेक्यू राइस। बहुत भारी नाम है लेकिन डोंट वरी, इजी है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट है, सबसे पहले 1 कप बासमती राइस। सर आपको समझा देंगे कि बासमती की जगह पे आप कौन कौन से ले सकते हो। उसके बाद 1/2 कप ऑफ गाजर, जिसकी चॉपिंग हमें बारीक करनी है, तो रेसिपी के बाजू में लिखाई है एकदम फाइनली चॉप्ड। 1/4 कप ऑफ स्प्रिंग अनियन, 2 टीस्पून ऑफ बारबेक्यू सॉस, 3 टीस्पून ऑफ लेमन जूस, 1 टेबलस्पून ऑफ बटर, 1/2 कप ऑफ फ्रेंच बीन्स जो भी के बारीक चॉप्ड है, 1/2 कप ऑफ कॉलीफ्लावर है, 2 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर लीव्स, 2 टीस्पून ऑफ बारबेक्यू सीजनिंग, 2 टीस्पून ऑफ शुगर एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट। ये सारी चीज़ें आपकी रेसिपी में दी हुई है। सर रेसिपी में पेपर पाउडर नहीं दिया है, तो हम ऐड ऑन करवा देंगे। कितना करना है? टीस्पून जितना। ओके, 1 टीस्पून जितना आप अपनी रेसिपी में ब्लैक पेपर या व्हाइट पेपर पाउडर ऐड ऑन कर दीजिए। अरोमेट पाउडर ऐड नहीं है तो वो भी ऐड। यस सर, कितना करना है? हम राइस में डालेंगे 1 टीस्पून जितना। 1 टीस्पून ऑफ अरोमेट पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर या व्हाइट पेपर पाउडर। अच्छा, वेजिटेबल ऑप्शन में ऑनियन भी आप ऐड कर दीजिए। राइस में ऑनियन का भी अपना टेस्ट आता है, इसमें ऑनियन नहीं है हमारी रेसिपी में, बट हम ऐड करवाएंगे आपको ऑनियन। Sir, one question. While marinating, can we give charcoal effect? See, while marinating, when you are going to make the marination, so then you don't need to give the effect. You don't need to give the effect of charcoal. But when it's ready, when it gets done in oven, then you can give the charcoal effect afterwards. When the thing is ready, then you can give the charcoal effect, right? And if you have got the charcoal sigdi, if you have got the tandoor, so then there is no need to do that. But if you are still making in oven, if you are still making in microwave and in light tawa, so then you can give the charcoal effect as you give to the other food. सर एक रेसिपी में दिखा देंगे लास्ट वाले में। वो भी दिखा देंगे। ओके, वो कैसे करते हैं? तंदूरी इफेक्ट भी किस तरह से, don't स्मोकी worry। इफेक्ट, तंदूरी इफेक्ट स्मोकी इफेक्ट किस तरह से दिया जाता है वो भी आपको दिखा देंगे। चलिए अभी हम बढ़ते हैं बारबेक्यू राइस की तरफ। बारबेक्यू राइस बनाने के लिए वेजिटेबल्स आपकी चॉइस है। यहाँ पे हमने लिया है
कैरेट, फ्लावर, बीन्स। ओके, इसमें ऑनियन नहीं है, ऑनियन ऐड करवाएंगे तो चॉप ऑनियन, ऑनियन हमारे पास में आ गया है, मैं इसे चॉप कर लेता हूँ। तो ऑनियन को, चॉप ऑनियन को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया चॉप ऑनियन हमारे पास। चॉप ऑनियन, चॉप कैरेट, चॉप फ्लावर, चॉप बीन्स, चॉप कोरिएंडर, दैट्स इट। राइस, मेन चीज़ है राइस। राइस बनाने के लिए सबसे पहले, बहुत लोग हैं राइस बनाते हैं, राइस बनाते समय परफेक्ट चीज़ किया है, कौन सी टेक्निक? टेक्निक है सिलेक्शन ऑफ राइस। राइस बनाते समय अगर आपने रेस्टोरेंट में बिरयानी खाई है, पुलाव खाया है, जीरा राइस खाया है और घर पे आप आके ट्राई करते हैं, अच्छी से अच्छी कंपनी का बिरयानी राइस लेकर आते हैं, बहुत महंगे से महंगा राइस लेकर आते हैं, देन यू स्टिल फील कंप्लेन कि भाई इसमें वो राइस ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे चीज़ थोड़ी सी चेंज कर देंगे कि महंगे से महंगा राइस पे मत जाइए। क्वालिटी ऑफ राइस, कभी भी रेस्टोरेंट्स में, अच्छे से अच्छे होटल्स में जो राइस की क्वालिटी यूज़ की जाती है वो की जाती है सेला, बॉल्ड राइस, जिसको हम बोलते हैं सेला बासमती। तो सेला बासमती में जो भी बेस्ट क्वालिटी अगर आपको मिल पाए तो वो आप यूज़ कीजिए। सेला बासमती की एक क्वालिटी होती है कि राइस इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होता। अगर आप इसको ओवर सोक कर देते हैं, ओवर सोक कर देते हैं मीन्स कि अगर आपने ओवरनाइट भी सोक किया उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम नहीं मिला बनाने के, नेक्स्ट डे रेसिपी को स्किप करना है, नेक्स्ट डे बनाना है, तो 2 दिन तक 3 दिन तक भी सोक करके रखिए, राइस ब्रेक नहीं होगा। जितना मैक्सिमम सोक करेंगे इस राइस की क्वालिटी उतना ये लॉन्ग ग्रेन बनता है। लॉन्ग ग्रेन बनने के बाद भी ये राइस को अगर ट्रेन करते समय अगर आपको लगता है टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो भी राइस ब्रेक नहीं। इस राइस को आप कितना मर्जी वॉक पे टॉस कीजिए, पैन में चलाइए, इसके साथ कुश्ती लड़िए, इतना इजी ब्रेक नहीं होता। ठीक है, बाकी के अदर बासमती राइस बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, सेंसिटिव होते हैं, बहुत केयरफुल होकर कुक करना पड़ता है। तो उस कंप्लेंट को अवॉइड करने के लिए ट्राई कीजिएगा सेला बासमती, जो भी बेस्ट कंपनी का हो वो आप यूज कीजिए। सेला लाके मार मार के तोड़ मत देना भाई, ठीक है। सेला है मींस यस बिल्कुल, बट क्या राइस की एक सिलेक्शन ऑफ राइस इंपॉर्टेंट। मैंने एक ही चीज बोला कि इसमें टेक्निकल चीज सिर्फ इतनी। ओके चलिए, पैन सबसे पहले राइस बनाने के लिए, राइस को अगर फ्राइड राइस को जितने अच्छे पतले पैन में आप बनाते हैं थिन बॉटम में उतनी अच्छी राइस की क्वालिटी आती है। जितने थिक बॉटम में आप बनाएंगे राइस की क्वालिटी, स्पेशली फ्राइड राइस या फिर इस तरीके की राइस की क्वालिटी नहीं आती अच्छी। अगर आप तो चाहते हैं कि आप तो वॉक यूज़ कीजिए, वॉक, ये है चाइनीज़ वॉक। ठीक है, चाइनीज़ वॉक में हम बना रहे हैं राइस, जितना पतला बॉटम होगा उतना राइस का टेस्ट अच्छा आएगा। सबसे पहले हम लेंगे रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल के बाद डालेंगे अनियन, चॉप अनियन। थिन बॉटम है इसलिए बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अच्छा, जिंजर गार्लिक आपकी रेसिपी में था? नहीं है तो ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा डालेंगे जिंजर, 1 टीस्पून ऑफ जिंजर, 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक और थोड़ा सा डाल देंगे ग्रीन चिली। अब इंडियन है ग्रीन चिली का टेस्ट तो हमें चाहिए तीनों चीज 1 टीस्पून अवॉइड कर सकते हैं। जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली। अच्छा, उसको ज़्यादा सौते नहीं करना, डायरेक्ट कैरेट डाल देते हैं, फ्लावर डाल देते हैं, ताकि क्या हो कि ऑनियन के साथ में जो चीज़ें सौते हो जाएंगी ना तो क्रंचीनेस आ जाती है। पंथी में डाल दी, फ्रेंच बीन्स, गाजर सारी डाल देते हैं। धीरे धीरे करके तो स्टेयर करेंगे ताकि क्या हो वेजिटेबल को कुक करना, वेजिटेबल को ज़्यादा कुक नहीं करना, वेजिटेबल को ज़्यादा कुक करेंगे ना तो क्या होगा, अब बॉयल करके भी डाल सकते हैं, बट बॉयल करके क्या होता है वेजिटेबल का जो एग्जैक्ट टेस्ट होता है ना वो निकल जाता है। तो बॉयल करके नहीं डालना, डायरेक्ट डालिए, सौते कीजिए, सॉस कीजिए। ओके चलिए, ये हो गई। अब इसके ऊपर गैस को करेंगे थोड़ा सा स्लो, गैस को करेंगे स्लो और इसको बस अभी 2 मिनट के लिए इसको हिलाना नहीं, ऐसा करेंगे, गैस को स्लो करके, गैस को स्लो कीजिए। राइस, कभी भी राइस की मिक्सिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी वेजिटेबल में सारे सॉसेस मत डाल दीजिएगा, हमेशा राइस के ऊपर आना चाहिए सॉसेस। ठीक है, तो राइस के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस, ये डाला हमने बारबेक्यू सॉस। उसके बाद डालेंगे बारबेक्यू सीजनिंग, ये डालेंगे हमने बारबेक्यू सीजनिंग। मैम चाइनीज़ वॉक कहाँ अच्छा मिलेगा, स्वाद में मिलेगा? स्वाद में तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर सूरत से हो, भागल पे एजी पूना वाला या एमजी पूना वाला के पास इजीली मिल जाएगा, वहाँ से थोड़ा सा सॉल्ट डालना हमने। सॉल्ट डालने के बाद
इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस यहाँ पे रखा है, ये डाला लेमन जूस। ठीक है, सॉल्ट मैंने ऐड किया, सीजनिंग ऐड करी, बारबेक्यू सॉस ऐड किया, और कोई इंग्रेडिएंट रह गया शेफ? शुगर, यस बिल्कुल। शुगर डालने का पर्पस जो है यहाँ पे इसको स्वीट नहीं करना है, पर्पस सिर्फ और सिर्फ इसको बैलेंस करना है। ठीक है, शुगर एक चुटकी, अ पिंच ऑफ शुगर, ओके। और कोरिएंडर, यस कोरिएंडर डाल देंगे। स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा डालेंगे स्प्रिंग ऑनियंस, ये डाल दिए स्प्रिंग ऑनियन, डाल सकते। अब सारे इंग्रेडिएंट जब आ जाएं तो उसको टॉस करना। राइस को हमेशा मिक्स करते समय बहुत ध्यान देना होता है कि राइस को ज़्यादा आप इसके साथ में कुश्ती करेंगे ना तो राइस ब्रेक होगा, राइस को ब्रेक नहीं करना, ठीक है। फिर भी सेलर ही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको बिल्कुल केयरफुल होकर कुक ना करें। तो जितना कम हो सके उतना ही इसको कोशिश कीजिएगा कि आपको टॉस करके बनाएं, ठीक है ना। इस तरह से अगर टॉस ना हो, अगर आपको उसको करना है तो बहुत ही हाथ से एक एक दाना, राइस का एक एक दाना अलग दिखना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये किस तरह से मिक्सिंग हो रही, और जब आप टॉस करते हैं ना, ये देखिए जब आप टॉस करते हैं तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है प्रॉपर वे में, ओके। ये देखिए राइस की क्वालिटी, एक एक दाना अलग दिखना चाहिए, राइस ओवर कुक भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, और राइस को हमेशा जब कभी भी मिक्स करते हैं तो बीच से नहीं, हमेशा इसको साइड से मिक्स कीजिए। ये देखिए, और ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम इसको टॉस करना है। ये हो गया हमारा राइस रेडी। इसको ज़्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं, जैसा हम चाहते थे, जो कलर हम चाहते थे राइस का वैसा ही कलर आया है, फ्लेवर भी वैसा मुझे फील होगा। तो इसी की यही रेसिपी फॉलो करके आपको भी बनाना है, ताकि आप एग्जैक्ट फील कर पाएँ कि ये बारबेक्यू राइस बना है। जो बारबेक्यू का अपना एक टेस्ट होता है वैसा ही टेस्ट इसमें आएगा। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे ऊपर से। कभी भी जब आपको सॉल्ट ऐड करना हो तो सॉल्ट ऐड करके छोड़ के 2 से 3 मिनट छोड़ने के बाद मिक्स कीजिए। अगर आप इंस्टेंट मिक्स करेंगे तो टेस्ट में डिफरेंस आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई भी फूड बनाते समय अगर आपको लगता है कि सॉल्ट ऐड करना है, सॉल्ट ऐड करके छोड़ दीजिए, 2 मिनट के बाद उसको मिक्स कीजिए, डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप इंस्टेंट मिक्स करेंगे, लोग यही गलती करते हैं, सॉल्ट डाला फटाफट मिक्स किए, ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। सॉल्ट डाल के छोड़ दीजिए, 2 मिनट के बाद में मिक्स कीजिए, डिफरेंस ही नहीं फील होगा। Sir, what brand is your rice? राइस हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, कौन से ब्रांड का राइस? हम चैला ही यूज करते हैं, उसका कोई ब्रांड नहीं आता। लूज में भी आता है, मतलब उसमें कोहिनूर भी है, एरोप्लेन भी, उनकी भी कंपनी के अपने अपने ब्रांड आते हैं। डाबर कंपनी का भी आता है, दावत कंपनी का भी आता है, बहुत सारी कंपनीज है। पर आप ट्राई कीजिए कि जो भी कंपनी का आप ले रहे हैं उनको बोलेंगे ओल्ड सेला बासमती। ओल्ड मतलब तिबार कैटेगरी का, ठीक है। जैसे दुबार होता है, तिबार होता है। तिबार मतलब 3 साल पुराना, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना वो राइस की क्वालिटी अच्छी आएगी। तो ओल्ड सेला बासमती ही आपको प्रेफरेंस में दिया जाएगा कि ओल्ड सेला, कोई भी कंपनी का नहीं, ओल्ड सेला बासमती। चलिए राइस हो गया। रेसिपी नंबर 9 जो कि बहुत ट्रिकी है और जो हमें बनानी है। तो 9 नंबर रेसिपी चीज़ कॉर्न बारबेक्यू स्टिक। ओके, चीज कॉर्न बारबेक्यू स्टिक एक क्विक स्टार्टर, घर पे बहुत इजी, बॉयल आलू हो, कॉर्न हो, फटाफट चीज हो, और मेरा फेवरेट, बहुत अच्छे से बन जाता है। फ्राई करके बनाते हैं इसको, ना ही इसको ओवन यूज करेंगे, ना ही किसी तरीके की बारबेक्यू सीखने की जरूरत है, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत बढ़िया, खाने में भी अच्छा लगता है, पसंद आता है सबको। चलिए फटाफट बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ऑयल। इंग्रेडिएंट्स पहले टैली करा लेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए 1/2 कप अमेरिकन कॉर्न जो कि आपको लेने हैं बॉईल करके। देन इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून ऑफ ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स 2 टेबलस्पून लिखा है, लेकिन जितना आपको बाइंडिंग चाहिए उतना आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। 1/4 कप ऑफ कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ती, 6 बॉइल्ड पोटैटो, 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नस्टार्च एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट एंड पेपर पाउडर। तो ये सारी चीज़ें चाहिए। कैसे बनाते हैं वो शेफ हमें दिखाएंगे। ओके, इंग्रेडिएंट्स आपके टैली हो गए। चलिए अब हम आते हैं रेसिपी पे। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हमारे पास आ गए। सबसे पहले तो मैं गैस ऑयल ऑन करवा देता हूँ ताकि इसके लिए हमें गैस वेट ना करना पड़े ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर आ गए इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स में देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले तो पोटैटो मैश किया हुआ, उसके बाद में हमारे पास कॉर्न है। कॉर्न को थोड़ा सा क्रश करवा लेते हैं। ये होल है, इसको क्रश करेंगे ना तो थोड़ा अच्छा, ये क्या होगा, ब्रेक ऑयल में जाते समय ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि फ्रोजन कॉर्न है, इसके अंदर मॉइस्चर होता है, पानी होता है,
ठीक है, तो ब्रेक करा इसको लेते मैं हैं। सर चॉपर चॉप कर लेती हूँ। यस, चॉप करवा लीजिए और पानी एकदम ड्राई करवा ओके। लीजिए। ब्रेड क्रम्स है, कॉर्न स्टार्च है, कोरिएंडर है, ठीक है। चलिए जैसे ही हमारे पास कॉर्न आता है, अच्छा चीज़ भी चाहिए, चीज़ भी मैं मंगवा लेता हूँ। चीज़ भी प्रोवाइड कीजिएगा प्लीज़। ये स्टिक्स, वुडन स्टिक्स, बारबेक्यू स्टिक्स, इस स्टिक के ऊपर में हम बनाएंगे इस कबाब को। बहुत इजी है, आप इजी बना भी सकते हो, बहुत फास्ट। आलू बॉयल होना चाहिए। अच्छा, आलू ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्टार्च रिलीज होगा तो ये बनने में दिक्कत आएगी। आलू ड्राई होना चाहिए। कभी भी याद रखिएगा, आलू बॉयल करने के बाद उसको ठंडा करने के बाद पील करके आप उसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, 2 से 3 घंटा। उसके बाद ही अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आलू की रेसिपी बनानी चाहे, कोई आलू टिक्की हो, आलू के कबाब हो, कोई भी आलू का रेसिपी हो, तो बेसिक टेक्निक जरूर फॉलो कीजिएगा कि आलू बॉयल करने के बाद छोड़ देना 3 से 4 घंटे के बाद। आलू ठंडे होंगे, उसके बाद पील करो, उनके बाद यूज़ करो। किसी भी रेसिपी में, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, कहीं पे भी यूज़ करना आलू को यूज़ करो, बट ये ट्रिक जरूर फॉलो। गरम गरम आलू में स्टार्च जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, स्टार्च ड्राई हो जाता है जब आलू ठंडे होते हैं। तो ये डिफरेंस है। अगर किसी में कोई सिंपल सी रेसिपी भी आप बना रहे हो, उसमें गरम गरम पोटैटो आप यूज़ करोगे ना, तो वो स्टार्च रिलीज करेगा। तो स्टार्च को ड्राई होने के बाद में ही आलू को यूज़ करना चाहिए, ताकि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इम्प्रूव हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक टेक्निक है, आप जरूर उसको फॉलो कीजिएगा कि आपको हमेशा आलू को ड्राई करने के बाद ही। ओके, ये आ गया, देखिए हमारे पास में। इसको चॉप कर लिया गया है, मॉइस्चर फ्री। मॉइस्चर तो है ही अभी, बट फिर भी जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकाल दिया गया। फ्रोजन कॉर्न में हमेशा पानी आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम बना दें बॉल, इसी पर हम बना दें। नहीं, अलग बॉल लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं पोटैटोस, ज़्यादा है थोड़ा सा कम, चीज़ ग्रेट किया हुआ, ओके। चलिए ये ले लिया मैंने आलू। अब चाहिए मुझे चीज़ ग्रेट किया हुआ। कौन पानी को निकाल देता हूँ। ओके, तब तक के लिए मुझे चीज़ दे दीजिए प्लीज़। चीज़ भी मैं ग्रेट कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। प्रोसेस चीज़ हमने लिया हुआ है यहाँ पे अमूल का। तो चीज़ आप इसमें कोई अदर चीज़ का प्रैक्टिकल ना कीजिए कि कहीं आप मोज़रेला या फिर कोई अदर चीज़ डालें। प्रोसेस चीज़ सिंपल कोई भी कंपनी का होना चाहिए, वो डालिए, ठीक है। चीज़ आ गया, चला गया पूरा का पूरा। कॉर्न भी आ गया, सभी लगभग। चीज़ अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, योर चॉइस, बट मैं इतना ही यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च। ये कॉर्न स्टार्च क्या करेगा, बाइंड करेगा, बाइंड मतलब बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। बाइंडिंग करने के लिए दूसरा एजेंट भी यूज़ कर रहे हैं, वो है कॉर्नफ्लावर, ब्रेड क्रम्स। अगर आप चाहो तो वाइट ब्रेड क्रम्स जो मार्केट में मिलता है वो, अगर आपको वाइट यूज़ नहीं करना है तो इस तरीके का ब्राउन ब्रेड क्रम्स जो रेगुलर आता है वो क्रश करके वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक। ब्रेड क्रम्स भी डाल दो। क्या होता है कि जब इस तरीके की चीज़ हम बनाते हैं आलू की, उसमें बाइंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, ओके। थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें बारबेक्यू सीजनिंग, अगर आपकी रेसिपी में नहीं है तो वो लिख लीजिए, बारबेक्यू सीजनिंग डाल दो। अच्छा, 2 चीज़ें और ऐड करवा रहा हूँ मैं इसमें। सॉल्ट थोड़ा सा डाल दिए, चीज़ में भी सॉल्ट है, थोड़ा सा डाल दिए। अच्छा, 2 चीज़ें ऐड करवा रहा हूँ, आप ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो ऐड कर दूँ, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन कुकिंग करते हैं तो आप इसमें एक एग भी ब्रेक करके डालें, पूरा का पूरा एग यॉक और एग वाइट के साथ, और भी ज़्यादा डिलीशियस बनेगा अगर आप एग यूज़ करते हो। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो डोंट थिंक अबाउट दैट, ओके। लेकिन सर अगर नॉन वेजिटेरियन तो मिन्स ही डालेंगे ना? यस, मिन्स्ड मीट नहीं डालना है इसमें, और पोटैटोज के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं आता है, उसका एक अलग रेसिपी है। पोटैटो यूज ही नहीं करना। यस, पोटैटो यूज़ ही नहीं करना है, कॉर्न भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप मिन्स्ड स्टिक बना रहे हैं तो उसकी रेसिपी ही टोटल अलग हो जाएगी। सो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, बट जो अभी आप बना रहे हैं, अगर इसमें आपको एग यूज़ करना पड़े, या अगर आप खाते हैं और अगर आप एग को कंज्यूम करते हैं तो आप इसमें एग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो और गई। सर ये साथे स्टिक के बारे में सब लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको पानी में बहुत लोग बोलते हैं कि इसको डिप कोई करके। जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं, अगर आप इस तरीके की स्टिक बना रहे हैं तो जरूरत नहीं है पानी में। अगर आप इसमें ओवन में यूज़ कर रहे हैं, कहीं भी यूज़ कर रहे हैं,
तब आप इसको पानी में यूज करके पानी में थोड़ी देर इसको पानी soak करके, में इसको आपको सोक करना है। अगर आप ओटीजी में रखने वाले 15 हो से तो 20 मिनट 15 से 20 मिनट उसको पानी के अंदर रख दीजिए। अच्छे से पानी इसके अंदर चला जाएगा, उसके बाद आप कोई भी चीज़ इसके अंदर डाल दीजिए तो अच्छे से ये जलेगी नहीं तो ऐसे वो जल जाएगी। मैम कैन वी ऐड पार्सले? Yes, हाँ, yes, डाल yes, सकते हो। ग्रीन पार्सले, ड्राई पार्सले यू कैन ऐड इनटू दैट। थोड़ा सा और फ्लेवर चेंज हो जाएगा, अच्छा एक्सोटिक फ्लेवर मिलेगा। पार्सले बहुत बढ़िया ऑप्शन है इसके लिए, पार्सले यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग सिर्फ इतना ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में इसको बना रहे हैं। जो भी हमने ऐड करना था, मैंने एक्स्ट्रा चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो ऐड करवाया है, वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहो, जैसे मैंने चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो ऐड किया, आप भी ऐड कर सकते हो। रेसिपी में नहीं है बट थोड़ा एक्सक्लूसिव उसी समय माइंड क्लिक होता है कि इसको और क्या बेस्ट किया जा सकता है। तो प्रायोरिटी यही है आपके साथ में, ठीक है। इस तरीके से स्टिक लेनी है। अच्छा, ये हो गया है हमारा स्टफिंग रेडी। तो जब स्टफिंग रेडी हो जाए तो ऑयल का टेम्परेचर पाउडर डाला है सर? बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने सीजनिंग डाल दिया इसलिए उसमें पेपर पाउडर आ गया, मैंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, ठीक है। पेपर पाउडर सीजनिंग के साथ में आ गया इसलिए मैंने अलग से ऐड नहीं किया। चाहो तो कर सकते हो बट जरूरत नहीं, ओके। अच्छा, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब इस तरीके का स्टार्टर आप बनाते हो ना, तो टेम्परेचर बहुत मीडियम टू हाई, स्लो तो बिल्कुल भी नहीं, स्लो टू मीडियम भी नहीं, मीडियम टू हाई। इतना स्मोकी भी नहीं होना चाहिए कि वो धुआं निकल रहा है, स्टीम निकल रही, और लो भी नहीं होना चाहिए। सो मीडियम टू हाई, प्लीज कीप रिमेंबर मीडियम टू हाई। ऐसे हाथ रख के फील कीजिए, आपको हीट होनी चाहिए, लगना चाहिए। जैसे आप हरा भरा कबाब, कटलेट फ्राई करने के लिए जितना टेम्परेचर रखते हैं उतना ही टेम्परेचर, कोफ्ता फ्राई करने के लिए। फ्राइंग की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है कुकिंग के लिए। तो कुकिंग के लिए जब कभी भी इस तरीके के कोफ्ता, चीज बॉल्स, कबाब्स, इस तरीके के आइटम्स आप फ्राई करते हैं, स्प्रिंग रोल्स वगैरह, तो हमेशा टेम्परेचर मीडियम टू हाई होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। चलिए, ऑयल ऑलमोस्ट रेडी पोजीशन में है। यस, थोड़ा मुझे हीट फील हुआ है, बट फिर भी 2 मिनट लगेगा। चलिए, अब मैं इसको दिखाता स्कीवर कैसे करना है। सबसे पहले एक स्टिक लेंगे, थोड़ा सा हाथ गीला करेंगे, थोड़ा सा हाथ गीला करना है। जितना आपको बनाना है, जो साइज, ये देखिए, हाथ गीला किया और एक राउंड डम्पलिंग्स हाथ से बनाते हैं। एक बॉल बनाए, फिर इसको बीच में इस तरह से स्टिक को रखना है, ओके। ये हो गया। आप फिर इसको हाथ से एक शेप दे देना है, कबाब की तरह। सीख कबाब जैसे होता है ना, सीख कबाब हम बनाते हैं स्कीवर पे। ये देखिए, हल्का सा पानी फिर वापस से लगाएंगे तो क्या होगा, ये और शाइनी हो जाएगा बाहर से। 10 सेट देखिए, चारों साइड से इक्वल, चारों साइड से बराबर ऐसे बना के आपको रख लेना है। और जैसे ही आपको लगे, अगर आपको लग रहा है कि ये ऑयल में डालने से पहले इसके ऊपर हल्का सा कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करके आपको अगर लग रहा है कि ब्रेक होगा तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको चाहे हल्की सी डस्टिंग कर सकते हैं ऊपर से कॉर्नफ्लोर की, बट मुझे जरूरत नहीं लग रही, तो इसलिए हम देखेंगे कि फ्राई होगी। ऑयल थोड़ा सा और टेम्परेचर हीट होने दीजिए, डाल दीजिए इसको। और सर, अगर ये डालने के बाद छूट जाए तो फिर इसके अंदर हमें क्या हाँ, डालना है? इसके अंदर कुछ नहीं डालना है। अगर ये छूट जाए, ब्रेक हो रहा है, तब आपको एक प्लेटर के ऊपर में कॉर्नफ्लोर की डस्टिंग करके इसको हल्का सा रोल कर देना है, तो कभी भी फिर ब्रेक नहीं होगा। वैसे तो ये भी नहीं होगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ एक बार हाँ सर दिखाई वो भी देते दिखा हैं, देता हूँ क्योंकि कि बहुत अगर- सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती ये है। देखिए, हल्का सा यहाँ पे कॉर्नफ्लोर की डस्टिंग करी, इस तरह से कॉर्न स्टार्च की डस्टिंग करी, ठीक है। और यहाँ पे इसको रखते हैं, एक रोल में आपको दिखा देता हूँ बना के। थोड़ा सा हाथ गीला करेंगे, ओके। ये मैंने बॉल लिया, थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में, टेम्परेचर थोड़ा और हाई होने देंगे। ये देखिए, ये मैंने बनाया, फिर वापस से हाथ गीला किया, और बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में ये ब्रेक नहीं होगा अगर हम इसको, ये देखिए, हल्का सा यहाँ पे इस तरीके से रैप कर दिया, हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगा दिया, दैट्स इट। और इसको जाने देंगे फ्राई होने के लिए वापस।
ये करने से सर लेकिन तेल थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा एब्जॉर्ब होगा, हाँ। बट इसको बाहर निकालते समय आप टिश्यू पे निकालिए तो क्या होगा, ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा। बट थोड़ा सा ऑयल, जब डीप फ्राइड प्रोडक्ट होता है, डीप फ्राइड फूड होता है, थोड़ा सा ऑयल जाता है। ये हमारा देखिए, फर्स्ट वाला बिना कॉर्न स्टार्च के, कॉर्न स्टार्च में तो बिल्कुल था। भी वो नहीं होगा। और भी बना लेते हैं दो तारीख। सर मीका जी का आपके लिए कमेंट है, सर वेरी नाइस वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, एंजॉयड रेसिपीज। थैंक यू वेरी मच। हमारा भी यही पर्पस होता है कि जो भी रेसिपीज आप आते हो लाइव, वो आपको उसकी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना टेक्निकल कुकिंग की, वो समझ में आनी चाहिए। सर लिटिया जी का क्वेश्चन है कि डीप फ्राई ज़रूरी है? यस, अगर आप, जरूरी तो नहीं है, अगर आप अवॉइड करते हैं कि आपको डीप फ्राई अवॉइड करना है, तब आप नॉन स्टिक पैन पर इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। आप इसको बेक करने जाएंगे, लेकिन बेकिंग में क्या होगा कि अंदर जो है ना वो पोटैटो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, वो क्रंचीनेस नहीं आएगी। तो आप सैलो फ्राई कीजिए। अगर आप डीप फ्राइड अवॉइड कर रहे हैं, नहीं उतना ऑयल प्रिपेयर करते हैं, तो आप उसको जरूर आप सैलो फ्राई जरूर कीजिएगा। नॉन स्टिक पैन में हल्का सा ऑयल ड्रॉप करके धीरे धीरे रोल करके इसको कुक कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छे से फ्राई होगी। सर इनका एक और क्वेश्चन है, कैन वी फ्राई इन शेप ऑफ कटलेट? यस, कटलेट देखिए क्या होता है ना कि जब चीज़ ये स्टिक है तो हमें स्टिक पे ही फ्राई करनी है। लेकिन हाँ, इसका एक और मेथड आपको, अगर इस तरीके से नहीं बन रही हो तो मैं वापस एक मेथड और दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इजी होगा। देखिए बहुत इजी है, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आपको स्कीवर बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप छोटे छोटे बॉल्स बनाइए। देखिए मैं दिखा देता हूँ किस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाइए और फिर उनको स्टिक में डालें। बहुत ईजी है, सबसे बन पाएगा, कोई ऐसा नहीं कि वो नहीं बना सकता। छोटे छोटे अपने चीज़ बॉल बनाएं इस तरीके से, छोटे छोटे बॉल्स बनाइए। एक बॉल को डाला, फिर दूसरा बॉल बनाइए, ठीक है, फिर दूसरा बॉल बनाए, उसको स्कीवर में डालिए, फिर तीसरा बनाए। तो ऐसे ही आप 1 बाय 1 बॉल्स को बना के, ताकि आपको इजी हो कि भाई स्कीवर पे अगर आपसे नहीं बन रहा है, क्योंकि हर किसी को प्रैक्टिस नहीं होती है और थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है। बट ये छोटे छोटे बॉल्स तो कोई भी इजी, अगर आप कुकिंग करते हैं तो आप इजी बना सकते हो, इसमें कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। तब तक हमारा ये बारबेक्यू जो रखा था, ये देखिए हमारा, तब तक एक बार ये कंप्लीट होने दीजिए तो सबको समझना है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से स्टिक्स, और आपको लगे कि आपको उसको कॉर्न स्टार्च पे थोड़ा सा रैप करना है, रोल करना है, तो आप कर सकते हैं उसकी इजी। और उसके बाद हम उसको डायरेक्ट जाने देंगे फ्राई होने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डालो और उसको फ्राई होने के लिए। ये बहुत ईजी मेथड है, ऐसा कोई जो लोग कुकिंग करते हैं उनके लिए कोई डिफिकल्टीज नहीं है इसको बनाने के लिए, ईजी बन भी जाएगा, ठीक है। तो उसको भी देख लीजिए उसको किस तरह से फ्राई करना है। बस ओके, हमारा बारबेक्यू प्लेटर रेडी होकर आ गया है। होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे कितना इसको ग्रिल किया गया है। और 20 मिनट्स लगे सर यस, इसको 20 करने में। मिनट्स में इसको तैयार किया गया। अगर आप इसको कुकिंग कर डायरेक्ट पैन पे करोगे तो मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट में हो जाएगा, 5 से 10 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हमने ओवन में किया है इसलिए अच्छे से इसको टाइम दे के किया है। अब इसको प्लेटिंग किस तरह से करनी है, प्लेटिंग भी आपको दिखाएंगे। हमारी बॉल्स भी रेडी हो गई। ये देखिए हमारा चीज़ स्टिक, कौन चीज़ स्टिक। अच्छा, इसको आप केचप के साथ, बारबेक्यू सॉस के साथ, बारबेक्यू डिप के साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया स्टार्टर, खाने में भी मतलब मज़ा आएगा जो भी खाएगा, बच्चे से लेके बड़े तक। और जैसा एक क्वेश्चन था आपका कि इसको डीप फ्राई नहीं करना, सैलो फ्राई में बनाएंगे। सैलो फ्राई में ऑयल का कंजप्शन भी कम आएगा, हेल्दी भी रहेगा। हेल्दी तो थोड़ा पोटैटो चीज़ है तो उतना हेल्दी नहीं रहेगा, बट फिर भी ऑयल का कंजप्शन थोड़ा कम आएगा। सर कैन यू शो हाउ टू डू शैलो फ्राई? ये सैलो फ्राई यस दिखा सकते हैं, चलिए ना आपको दिखा देते हैं। सैलो फ्राई का ऑप्शन है, नॉन स्टिक पैन लगाइए ना प्लीज, लाइए सैलो फ्राई दिखा देते हैं आपको। बड़ा चलो फ्राई भी करके दिखा देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए। पर्पस हमारा वही है, सिर्फ कुकिंग करके चले जाना वो पर्पस नहीं। जब तक कि आपको क्लियर ना हो तो आपको समझ में ना आए पर्पस क्या है हमारा, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको गीला किया, स्कीवर सेम वैसे ही बनाना है जैसा हमने डीप फ्राई के लिए बनाया। सैलो फ्राई के लिए भी स्कीवर सेम बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं स्कीवर पर रेडी कर लेता हूँ। जैसे ही हमारे पास पैन आता है, मैं पैन में आपको दिखा देता हूँ। ओके, प्लेटर दीजिए प्लीज,
कॉर्नफ्लोर की डस्टिंग वाला, ये आ गया। स्टिल सेम, इसको हल्के से कर देते हैं डस्ट कॉर्न स्टार्च में, ठीक है। ये हो गया, डस्टिंग कर दी कॉर्न स्टार्च की हल्की सी, बस ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पैन आ गया हमारे पास नॉन स्टिक, रेडी हो गया। सर अभी ऑयल डालना है, रिफाइंड ऑयल, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना, एकदम कम, थोड़ा सा ही डालना। चलिए गर्म होने देंगे इसका, गर्म होने के बाद इसको प्लेस करेंगे ताकि ये कुक हो अच्छे से। ओके, नेक्स्ट रेसिपी, जब इसकी प्लेटिंग करें पहले, ये फिर रेसिपी कंप्लीट कर देते हैं कंप्लीट। ओके चलिए कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद में हम रेसिपी से बाद में इसकी प्लेटिंग करके 1 बाय 1 डिशेज आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तब तक हमारा फूड रेडी हो जाता है। देखिए किसी भी फूड की ना प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फूड को जितना अच्छे से प्रेजेंट करना है, उसका टेक्सचर दिखना चाहिए, लगना चाहिए प्लेटर बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया, खाने की अपील बढ़ जाती है, आई अपील बढ़ जाती है और खाने वाले को मजा आता है। तो जरूरी है प्रोफेशनल कुकिंग के लिए खाना जैसा बनता है, जितने अच्छे से और मेहनत से आप बनाते हैं, उतने मेहनत करके उसकी प्लेटिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे ग्रिल होगा, बहुत धीरे धीरे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, आराम से छेड़छाड़ नहीं करनी है। एक बार रख देना, एक साइड से ब्राउन हो जाए तब टर्न करना है, फिर दूसरी साइड से टर्न करना है। 4 बार टर्निंग में ये रेडी हो जाएगा। सिर्फ 4 टर्न आपको करने हैं इसको, लेकिन एक बार टर्न अच्छे से हो जाए कुक, तब उसके बाद इसको टर्न। Sir, can we use normal corn for this recipe? यस यस 100% यू कैन यूज द नॉर्मल नॉर्मल क्या होता कॉर्नफ्लोर। Normal corn. Yes, normal corn. Normal corn you can use the regular corn. जो fresh corn मिलता है, शायद आप उसकी बात कर रहे हो instead of frozen corn के। अगर आप fresh corn यूज कर रहे हैं मैम, तो उसको एक बार बॉयल कर लीजिए और उसके बाद यूज कीजिए। आई थॉट कि आपने कॉर्नफ्लावर के बारे में पूछा, ठीक है ना। अगर आपने कॉर्न के बारे में पूछा है, रेगुलर कॉर्न जो फ्रेश कॉर्न मार्केट में मिलते हैं, तो उसके कॉर्न को स्क्रैप कीजिए, कॉर्न निकालिए, गर्म पानी में बॉईल कीजिए, ब्लांच कीजिए और उसके बाद उसको यूज कीजिए, स्मैश करके, क्रश करके, चॉप करके, जैसे भी आप चाहें। देखिए एक साइड से, जैसे मैंने बोला कि इसको 4 टर्न में कंप्लीट करना है। 1 टर्न हो गया है, दूसरा टर्न हम मारेंगे, ये मारा हमने दूसरा टर्न, ठीक है। उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, 1 2 3 4 टर्न में रेडी। नहीं ये कहीं से स्प्लिट होगा, नहीं ये ब्रेक होगा, 4 टर्न में कुकिंग रेडी हो जाएगा नॉन, अगर आप इसको शैलो फ्राई में कर रहे हैं। ओके चलिए नेक्स्ट रेसिपी। नेक्स्ट रेसिपी जो है सरप्राइज बारबेक्यू रोल, और ये चीज कॉर्न बारबेक्यू स्टिक। अभी सरप्राइज बारबेक्यू रोल है। लास्ट में लेंगे। ओके चलिए इसके बाद में रेसिपी है सरप्राइज बारबेक्यू रोल। बारबेक्यू रोल कैसे बनाना है? सबसे पहले उसको टोटियाँ बनाएंगे। टोटियाँ तो रेडीमेड भी मिलता है मार्केट में, बट मैं आपको बना के दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरह से टोटियाँ बनाना है। और ये देखिए यहाँ पे 1 1 और 2 टर्न रेडी, 3rd टर्न, ठीक है, 3rd टर्न और उसके बाद 4th। चलिए कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में हम रेसिपी कंप्लीट करेंगे। कोई बात नहीं सर, आप आटा गूंद दो। टोटियाँ बनाने के लिए इंग्रेडिएंट देख लीजिए आप एक बार। 1/2 कप ऑफ मैदा और 1/4 टीस्पून ऑफ अरेगानो एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट। इतनी चीज़ें आपको मिक्स करके रोटी जैसा आटा लगाना है। यस बिल्कुल, रोटी जैसा, ना ज़्यादा स्टिफ होना चाहिए, नहीं ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। ओके ये देखिए 4 टर्न में रेडी हो गया। इसको हटा के एक बार दिखा दीजिए हमको कैमरे में उठा के। दैट्स इट, ठीक है। कहीं पे भी ये चिपका नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ है। जो क्वालिटी सैलो फ्राई में आनी चाहिए वही आई है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर सरप्राइज बारबेक्यू रोल। कोई भी रोल रैप बनाने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है, वो है टोटिया। टोटिया जिसको लिखा टोटीला जाता है, नाउंस टोटिया होता है। एक तरीके की चपाती, ठीक है। चपाती बनाने के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। आप चाहो तो व्हीट फ्लावर में बना सकते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो तो फिर रिफाइंड फ्लावर अवॉइड कीजिए, हेल्थ व्हीट फ्लावर में बनाइए। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ रिफाइंड फ्लावर में, तो मैंने मैदा लिया है। आप अगर मैदा अवॉइड करते हो तो आप इसको व्हीट फ्लावर में भी बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैदा, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो, ये डाल दिया ऑरिगेनो, ठीक है। थोड़ा सा डाल देंगे सॉल्ट। अच्छा इसको फॉर्मेट करने के लिए कोई बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं, कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं, नथिंग, सिर्फ सॉल्ट एंड क्लव्स, दैट्स इट। अब इसको पानी के साथ में रेगुलर रूम टेम्परेचर टैप वाटर, गर्म पानी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, पानी के साथ में सिंपल वे में इसको लगाना है। एकदम सिंपल रेसिपी है,
टोटिया के अंदर कभी भी इस तरीके के कोई बेकिंग पाउडर, यीस्ट, ये सब नहीं जाता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल टोटिया बनता है, जैसे घर में चपाती बनाई जाती है उसी तरह। यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में जो टोटिया आप देखोगे ना तो उसका कलर इतना वाइट नहीं होता। ये रिफाइंड फ्लावर जो इंडिया में मिलते हैं, ये रिफाइंड फ्लावर होता है, प्योर रिफाइंड फ्लावर। यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज में हमने नहीं देखा कि कहीं पे रिफाइंड फ्लावर, वहाँ पे सेल्फ रेजिंग फ्लावर होता है। सेल्फ रेजिंग फ्लावर ज़्यादातर नान में, भटूरे में, या इस तरीके के बेकरी प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। लेकिन जहाँ टोटिया की बात आती है तो वो लोग बनाते हैं होल व्हीट फ्लावर में, तो उसका कलर जो होता है थोड़ा सा ब्राउनिश रहेगा। तो वो यहाँ पे इंडिया में इतना इजी मिलता नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर अदर कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे तो आपको इजी मिल जाएगा, ठीक है। बट इंडिया में आपके पास में रिफाइंड फ्लावर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अगर व्हीट फ्लावर यूज़ करते हैं तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, अच्छे से मैं इसको बाइंड कर रहा हूँ। जैसे हम लोग नीड करते हैं कोई भी चीज़ है तो उसके लिए नीडिंग प्रोसेस होता है, पंचिंग करना। नीडिंग करने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, बेलते समय थोड़ी सी इजी होगा। 2 मिनट के लिए खाली इसको छोड़ देते हैं। चलिए इसकी थोड़ी सी और मसाज कर देता हूँ। थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए होगा इसको बेलने के, हम लोग यहीं पे स्पेस बना देंगे थोड़ा सा। से प्लेटफॉर्म हो गया रेडी। थोड़ी सी यहाँ पे करेंगे डस्टिंग रिफाइंड फ्लावर से, मैदे से। ये हो गई डस्टिंग। ओके, चलिए अब थोड़ी सी करेंगे मेहनत इसके साथ। इसको करेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास में टाइम है तो आप थोड़ी देर लगा के 10 मिनट 15 मिनट छोड़ दीजिए, सॉफ्ट हो जाएगा। इतनी मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मुझे लाइव आपको बना के दिखाना है तो इसलिए मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है। बट अगर घर पे आप बना रहे हो तो आप इसको बना के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जैसे आप घर के लोड बनाते हैं, आटा लगाते हैं चपाती के लिए, और बना के जब छोड़ देते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। बट यहाँ पे मैंने आपके सामने इसको लाइव लगाया है इसलिए सॉफ्ट नहीं हो रहा। बट इसके साथ में मैं एक्स्ट्रा थोड़ी सी मेहनत पंचिंग करूँगा तो ये हो जाएगा सॉफ्ट, ठीक है। ये देखिए धीरे 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 ये अपनी फॉर्म में आ रहा है और सॉफ्ट हो जाएगा। क्या होता है किसी भी जब हम आटे को मैदे को लगाते हैं तो इसके अंदर में क्या होता है, ग्लूटेन होता है। वो इतनी इजी ब्रेक नहीं होता है। जब हम उसको मेहनत करते हैं, पंचिंग करते हैं तो वो ब्रेक होता है। और जो लचीलापन मिलता है ना, वो मिलता है ग्लूटेन से। ग्लूटेन एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को फॉर्मेट करता है, सॉफ्ट करता है, लचीलापन लेके आता है, वो उस कंटेंट से मिलता है। तो आटे में, मैदे में, सभी में वो चीज़ होती है जो चीज़ों को लचीलापन देती है। देखिए एकदम परफेक्ट आ गया है जो मुझे चाहिए, एकदम सॉफ्ट, ठीक है। ये हो गया। ये बन गया हमारा डो। अगर आपके पास टाइम है तो इसको 5 और 10 मिनट के लिए और छोड़ सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको वैसे ही बना के दिखा देता हूँ कि कैसे बनाना है, ठीक है ना। एक बाउल में मुझे थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा।
सबसे पहले हम एक मीडियम साइज का डो बना लेते हैं। इसको बोलते हैं डो। ये है मीडियम साइज का डो। एक और डो बना लेते हैं मीडियम साइज का। ये हो गया दो डो हमारे पास, ठीक है। ये हो गया दो रेडी। इसको हम बोलते हैं डो, स्टैंडर्ड साइज डो, मीडियम साइज डो बोलते हैं इसको। अब इससे टोटियाँ बनाने के लिए दो टोटियाँ बनाना है हमें, तो दो टोटियाँ बनाने के लिए हमें दो चाहिए। कैसे बनाना है ताकि वो पतला बने? मैं इसको बेल के भी बना सकता हूँ पतला, बट आपको ईजी पड़े वो रेसिपी मुझे आपको दिखानी है ताकि आपको बनाने में ईजी हो। तो आपको कैसे बनाना है ताकि वो अच्छे से रैप हो सके और पतला हो। तो पतला बनाने के लिए इसको डबल लेयर बनाएंगे। डबल लेयर बनाने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा बेलना है, ये बेला, बस लास्ट इतना बेला। दूसरे डो को भी हम इतना ही बेलेंगे, बहुत ही धीरे धीरे प्यार से, एकदम जैसे आप घर पे चपाती बनाते हैं गोल गोल, वैसे ही। ये हो गया हमारे दोनों रेडी, ठीक है। अब इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पे लगाया चारों तरफ से ऑयल। सर मीका जी का क्वेश्चन है, पनीर टिक्का के लिए ग्रीन चटनी कैसे बनानी है? वो भी बता देते हैं आपको। ग्रीन चटनी की रेसिपी हमारे यूट्यूब पे दी हुई है। अगर आप चाहो तो ग्रीन चटनी की वो स्टैंडर्ड रेसिपी है। आप स्वाद के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर आपको ग्रीन चटनी, रेड चटनी सभी की रेसिपी, वो रेसिपी हमारी सबकी बनाई हुई है। वही रेसिपी हम लोग फॉलो करते हैं हर चीज़ के लिए, तो वो रेसिपी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा लगाया। ऑयल लगाने के बाद अब इसके ऊपर में इसको चिपका देते हैं, ठीक है। ये एकदम इक्वल होना चाहिए। ये देखिए, अब इसको दबा के अच्छे से आगे पलट के अब इसको हम बेल लेंगे, ठीक है। एक चपाती की तरह, एक पराठे की तरह। ये देखिए जैसे घर पे आप पराठा चपाती बनाते हैं एकदम गोल 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 राउंड करके, वैसा ही मैं यहाँ पे बेल देता हूँ उसको, ठीक है। ये देखिए जितना पतला आप इसको चाहते हो उतना पतला बनाइए, वो आपकी चॉइस है। मुझे जितना पतला चाहिए मैं उतना पतला बना रहा हूँ यहाँ पे, और मुझे इसको और पतला करना है तो मैं इसको और साइड से बेल देता हूँ। पर्पस ये है, नहीं हो गया बस। ठीक है, ये देखिए ये होती है जितना राउंड हमें चाहिए, जितना पतला। अब इसको अगर आप चाहो तो थोड़ा सा हाथ पे इसको फ्राई करके भी बड़ा बना सकते हैं, बट मुझे इसको और ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, बट इसको फ्राई करके भी बड़ा कर सकते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। चलिए अब इसको सेक लेते हैं हम। पूरा जितना बड़ा तवे का साइज हो उस साइज में आपको इसको, होप कि आप डरे नहीं हो, बल्कि आपने सीखा हो कि किस तरह से इसको बनाना है। वो उन लोगों ने सिर्फ उड़ता हुआ ही देखा। अच्छा, इसको सेकने के लिए ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा स्लो में। और अगर सेकना है तो आपको लग रहा है कि फ्लेम कम कर लीजिए, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं सिल्वर फॉयल, ताकि इसको रैप को अच्छे से बना सके। सिल्वर फॉयल दीजिए प्लीज। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसको। एक सिल्वर फॉयल लेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे। अब इसको सर हमारे व्यूअर का कमेंट आ रहा है, ओ माय गॉड, वाओ। चलिए तो अच्छा लगे आप लोगों को। और अगर आप इसे छोटा बनाना चाहते हैं तो उसे छोटा भी बना सकते हैं, जरूरी कितना बड़ा बनाने की जरूरत है। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल की ब्रशिंग करेंगे हम ऊपर से, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, बहुत हल्का सा ऑयल लगाना है। तो ऑयल की ब्रशिंग कीजिए। ऑयल ब्रश करने से क्या होगा कि जो लेयर है ना वो हो जाएगी, लीव करेगी दूसरी लेयर को।
तो इजी हो जाएगा आपके लिए टोटिया को मैनेज करना। एक साइड से अगर हमने ऑयल लगा दिया तो हम दूसरी साइड से भी ऑयल लगा देते हैं। चलिए ओके, एक सिल्वर फॉइल और दीजिए। ऐसे आप एक फॉइल पेपर को प्लेस करके रखिए। अगर आपका टोटिया थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपने छोटे साइज का टोटिया बनाया है तो छोटे साइज में आपको एक लेयर में हो जाएगा। यहाँ पे मेरे टोटिया का साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने डबल लेयर फॉइल पेपर लिया है। रोल या रैप बनाते समय हमेशा उसको रैप कीजिए, या तो बटर पेपर में या तो फॉइल पेपर में हमेशा, ताकि वो खाते समय कन्वीनियंट हो। एक साइड से ये हो गया है। देखिए जब आपको लगने लगे कि चपाती की तरह सीख गए एक साइड से, तब हम इसको थोड़ा और पका लेते हैं ताकि खाते समय फील ना हो उनको कि ये थोड़ा सा कच्चा रह गया। चारों साइड से पकना चाहिए इक्वली, और ये लेयर जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी। आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके साथ एक्स्ट्रा मनी, बट ये सीखना चाहिए चारों तरफ से। ओके, एक बार और वापस से टर्न करते हैं। कितना अच्छे से चारों साइड से जैसे कलर आया है, एक जैसा इफेक्ट है, कहीं से ज़्यादा कुक नहीं, ओवर कुक नहीं है, कहीं से ज़्यादा कच्चा भी नहीं है। ठीक है, बट ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना ताकि सॉफ्ट रहे। ये सीखते सीखते खुल गया है भाई। ठीक है, तो ये ओपन भी हो गया अपने आप ही, और इससे बन गए हैं हमारे पास में 2 टोटियास। अब देखिए इसको इतना इजी हो जाता है दूसरी लेयर को निकालना। ये देखिए, ठीक है, एक लेयर एंड दिस वन इज द सेकंड वन। ओके, चलो अब इससे बनाएंगे पराठा, सॉरी रैप। So Lydia जी का मैसेज है, थैंक यू टू बोथ द शेफ्स एंड द कैमरामैन फॉर आंसरिंग ऑल आवर क्वेरीज। थैंक यू। चलिए चलिए सर, अभी इसमें हमें क्या भरना है, स्टफ क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहले मुझे स्प्रेड के लिए दीजिए मायो सॉस, थोड़ा बारबेक्यू सॉस और मायो और टमाटो केचप। तो सबसे पहले एक रोल बनाना है, इसको हम रख देते हैं साइड में। जब भी आपको अभी दूसरा बनाना है, देखिए इजी फोल्ड हो जाता है, कितना इजी फोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ठीक है, चलिए ये आ गया टोटिया हमारे पास। होप कि सभी क्लियर दिखाई दे रहा हो, सॉफ्ट एंड टेंडर एकदम, चारों तरफ से पका हुआ है। इस साइड से पकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम करेंगे इसको किस तरह से रैप बनाना है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में सैलेड्स बना के रखा था, अब टाइम आ गया कि इसको मिक्स कर दें। तो शेफ जैनी उसको मिक्स कर रहे हैं, मैं तब तक यहाँ पर स्प्रेड कर रहा हूँ। मुझे चाहिए टमाटो केचप एज वेल, टमाटो केचप। ओके, तो सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे टमाटो केचप। ओके, उसके बाद डाल रहा हूँ थोड़ा सा मायो। ओके, थोड़ा सा डाल देते हैं बारबेक्यू सॉस। ये डाला बारबेक्यू सॉस। अब इसको करेंगे स्प्रेड। ये किया स्प्रेड। ओके, अब उसमें से कोई भी एक स्टिक ले सकते हैं आप, चाहो तो आप ये ले सकते हो। इसका अगर बनाना चाह रहे तो इसका बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसी का बना देते हैं। ये रखा। अगर आप चीज़ कॉर्न स्टिक का बनाना चाहते हो तो उसका भी बना सकते हो। एक स्टिक में रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर सैलेड। थोड़ा सा डालेंगे जो बारबेक्यू सैलेड्स होंगे। यस, थोड़ा सा डालेंगे सैलेड। सैलेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जितना फ्रेश होगा सैलेड ये उतना टेस्ट होगा। थोड़ा सा मुझे चीज़ दे दीजिए प्लीज़। यस। ओके, ये देखिए मैंने यहाँ पे डाला ये। अच्छा, थोड़ी सी डालेंगे डिप, जो हमने स्टार्टिंग में बना के रखी चीज़ मायो डिप। चीज़ मायो डिप डालेंगे थोड़ी सी, ये डाल दी। ओके, अब ऊपर से ग्रेट करेंगे चीज़। चीज़ के बिना तो कोई भी रोल और रैप कंप्लीट नहीं होता। जो टेस्ट आएगा वो चीज़ का भी आएगा। आप इसमें चाहो तो फ्रेश ऑनियन, फ्रेश टमाटो भी रख सकते हो, बट रखने की जरूरत नहीं है, बारबेक्यू रैप है, इसी से ही अपना टेस्ट आ जाएगा। ठीक ना, बस चीज़ ज़्यादा नहीं।
अब इसको रैप किस तरह से करना है वो देख लीजिए, थोड़ा सा इसको नज़दीक लाएंगे। तो सबसे पहले हम रैप करेंगे पूरे रोल को, फॉइल पेपर के साथ में रोल नहीं करना है, सबसे पहले रैप करना है रोल को, उसके बाद में हम इसको पेपर के साथ में रैप करेंगे। ठीक है, ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से इसको बाइंड करते हुए आगे बढ़ना है। टाइट होना चाहिए, जितना ये टाइट होगा उतनी इसकी अच्छी क्वालिटी आएगी। दोनों साइड से बाइंड इस तरीके से, जिस तरह से मैं एकदम कस के उसको बाइंड कर रहा हूँ, तो वो अगर आप करेंगे ये फॉइल पेपर के साथ में रोल आपका बाइंड होता हुआ चला जाएगा आगे तक। ठीक है, अब जैसे ही आगे जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ट्विस्ट कर देना है एक चॉकलेट की तरह। ये जितना टाइट नाइसली आप इसको ट्विस्ट करेंगे रोल उतना अच्छा बनेगा। सेम सेकंड साइड से रोल की अच्छी ग्रिप हो, पकड़ अच्छी हो। ये देखिए ये बन गया रोल। अब आप इसको कहीं पे ट्रैवल पे, पिकनिक पे, कहीं पे भी लेके जाना चाहते हैं इसी वे में, लेकिन अगर आपको उसी समय प्रेजेंट करना है, इसी समय बच्चों को गेस्ट आए हों उनको खाने के लिए देना है, तो किस तरीके से प्रेजेंट होगा वो भी देखा जाए। लाइक नाइफ लीजिए प्लीज, मुझे इसको कट करना है इस तरह से क्रॉस में, हमेशा नाइफ शार्प होनी चाहिए। और जब आप इसको कट करें तो इस तरह से इसको कट करें, ये इस तरीके से दिखेगा कट होने के बाद। ठीक है, अब आप इसको प्लेटर पे प्रेजेंट करके भी दिखाएंगे आपको, लेकिन कट करने का स्टाइल जब आपको इसको खाने के लिए खाना होगा तो आप साइड से, चारों साइड से इसको ओपन करके खा सकते हैं। खाने के लिए भी कन्वीनियंट होगा, सर्व करने के लिए भी कन्वीनियंट होगा, और इसकी प्लेटिंग आपको फाइनली दिखाई जाएगी। दूसरा प्लेटर लेके आओ ब्लैक वाला, उसमें आएगा। इसी तरह से फिलहाल मैं इस तरह से इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग रखेंगे कॉम्प्लीमेंट सैलेड्स, एक छोटी सी डिप के लिए हम लोग यहाँ पे मैं सैलेड्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमने सैलेड प्रेजेंट किया, देखिए सैलेड की जो फ्रेशनेस है वो आएगी यहाँ से। सर हमारे व्यूअर्स का मैसेज आ रहा है यम्मी। ये देखिए कैसे इसको नाइसली कैरेट के साथ में, जूलियन कैरेट के साथ में प्रेजेंट किए गए। ओके, इसको हम प्रेजेंट करेंगे डिप के साथ। ठीक है, सर्व भी करना है आपको डिप के साथ, प्रेजेंट भी करना है डिप के साथ। किस तरह से इसकी प्लेटिंग होगी वो देख लीजिए। लाइए दूसरा प्लेटर दे दीजिए, मैं तब तक दूसरी प्लेटर की प्रेजेंटेशन कर देता हूँ। ओके, सिजलिंग बाकी है। वो एक लास्ट तक बाकी है सर। हाँ सरप्राइज रेसिपी बाकी हाँ है। हाँ हाँ, 15 मिनट का। यस यस। ओके, तब तक उधर प्लेटिंग हो रही है। आप लोग यहाँ पे फोकस कीजिए। मैं बना रहा हूँ, हमारे पास राइस रेडी है, कबाब्स रेडी है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ सिजलिंग प्लेटर पे इसको पूरे के पूरे कॉम्बो को किस तरह से सर्व करना है। ठीक है ना, अगर आपके पास सिजलर प्लेटर है, रेस्टोरेंट्स में कभी हमारे पास में बारबेक्यू सिजलर के ऑर्डर्स आते हैं, तो हम लोग बारबेक्यू को किस तरह से सिजलिंग प्लेटर में कन्वर्ट करके उसको सर्व करते हैं, वो एक मेथड मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि वो आपको काम आएगा। सबसे पहले सिजलर प्लेटर है हमारे पास, जिसको हमने पहले से प्री हीट करके रखा हुआ और काफी गर्म हो चुका है ये। उसके ऊपर में मैंने, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कैबेज की लीफ भी लगा सकते हो, अगर आप फॉइल पेपर अवॉइड करना चाहते हो तो, बट हम रेस्टोरेंट्स में फॉइल पेपर यूज करते हैं, मैं वही यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फॉइल पेपर का एक पोर्शन बनाया छोटा सा, उसके बीच में मैं यहाँ पे राइस को प्लेस करूंगा। राइस को प्लेस करने के लिए मेरे पास में एक रिंग है, ये देखिए ये राइस का रिंग है। मैं यहाँ पे राइस को प्लेस करूंगा, किस तरह से प्लेस कर रहा हूँ वो देख लीजिए।
ठीक है, सबसे पहले राइस को डाला इसके अंदर, अच्छे से रिंग के अंदर में राइस को प्रेस कर लेंगे ताकि वो ब्रेक ना हो पूरा सीक्वेंस। ओके, यहाँ पे मैंने राइस को रख दिया। अब एक साइड पे रखेंगे हम ये कबाब का कॉम्बिनेशन जो है वेज खजाना, ठीक है। दूसरी साइड पे हम रखेंगे सैलेड, यहाँ पे आएगा सैलेड। ओके, यहाँ पर एक चीज़ स्टिक भी ले लेते हैं, चीज़ कॉर्न स्टिक, जो कि कॉम्बिनेशन देगी सिजलर को। सिजलर में आप मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, पनीर का, स्टिक का, जो भी आपने बनाया है वेज खजाना उसका, ठीक है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर से ये रिंग को रिमूव कर रहा हूँ ताकि ये राइस एज इट इज रहे। अगर वो स्प्लिट भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पिल होगा वो, ठीक है, क्योंकि राइस जो है वो एकदम स्टिफ है और एक एक दाना उसका अलग है, तो वो पूरा सेट नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए वेट होना चाहिए राइस थोड़ा, बट चलेगा, देयर इज नो इशू। अब इसके ऊपर में हम करेंगे सॉस की टॉपिंग। सॉस कौन कौन सा? सबसे पहले बारबेक्यू सॉस, ये देखिए, ये मैंने बारबेक्यू सॉस स्प्रेड किया थोड़ा सा। ओके, उसके बाद में मैं करूँगा यहाँ पे टमाटो केचप। अगर आप इसको थोड़ा स्पाइस लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं चिली सॉस। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लूँगा मैं यहाँ पे मायो सॉस का, ठीक है। तो मायो सॉस का कॉम्बिनेशन ये देखिए, या मायो सॉस का कॉम्बिनेशन। अब इसके ऊपर में ब्रेक करेंगे चीज़ ब्रेक करेंगे, चीज़ वही अमूल का प्रोसेस चीज़, ठीक है। अब सिजलर चीज़ के बिना तो कंप्लीट होता ही नहीं है, तो जितना मैक्सिमम आप चीज़ चाहते हैं खाते हैं, डाइट चार्ट फॉलो नहीं करते हैं तो आप चीज़ अच्छे से ब्रेक कर सकते हैं, बट यहाँ पर जितना चाहिए मैंने उतना किया है। अब इसको किस तरह से सर्व करना है, जब आपकी प्लेटर पूरी हॉट हो, गर्म हो, चीज़ें सारी आ गई हो, सिजलर आपका रेडी हो, आप इसमें चाहो तो थोड़ी सी वेजिटेबल्स और एक्स्ट्रा डाल सकते हो। अगर आपको उसके साथ फ्रेंच फ्राइज सर्व करनी है, फ्रेंच फ्राइज सर्व कर सकते हो। अब इसको देंगे हम थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट, शेफ डेनी आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से इसको स्मोकी इफेक्ट देके सर्व करना होता है। जब हम उसको रेस्टोरेंट में जाने देते हैं, सर्विंग करते हैं, ऑन टेबल सर्विस ओके, there was issue in the connection actually, but now as हम लोग आपको बता रहे थे कि किस तरह से इसको सिजलिंग इफेक्ट देके सर्व कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स में किस तरह से हम लोग सर्व करते हैं। प्लेटर रेडी है, सिजलर रेडी है, इंग्रेडिएंट्स आपके सामने डालें, चॉइस आपकी है कि आप इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट एज इट इज हम इसको सर्व करेंगे। सिजलिंग इफेक्ट दीजिए शेफ जेनी। इसमें 2 टेबलस्पून विनेगर डाला है मैंने, ये वाला चाइनीज वाला, और 2 टेबलस्पून हमारा रेगुलर ऑयल है। ओके, तो इसको थोड़ा सा सिजलर प्लेट के ऊपर भी डाल देंगे और थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको जगह बना के कितने अच्छे से स्मोकी इफेक्ट, फ्लेमिंग इफेक्ट दिखना चाहिए। सिजलर का मतलब ही यही होता है कि जब आप इनको सर्व करते हैं तब ये लगना चाहिए कि सिजलर है, और जब ये टेबल पे जाता है रेस्टोरेंट में जब इसकी सर्विंग होती है तो बहुत ही अच्छे से दिखता है कि ये देखो किस तरह ये फ्लेम, तो बोलते हैं फ्लेम बेक, तो ये फ्लेम बेक दिखना चाहिए, फील होना चाहिए आपको कि किस तरह से फ्लेम बेक होती है, ठीक है। होप कि आपको ये इफेक्ट फील हो रहा, देख पा रहे हो आप इसको अच्छे से, और इसका जो किस तरह से इसको एक्सक्लूसिव व्यू में बनाया गया है आप लोगों को, उसको आपको समझ आ रहा है। ओके, चलिए ये हो गई इसकी फाइनल प्लेटिंग, है ना। हम इसको प्लेस करेंगे डायरेक्ट सिजलर प्लेटर पे। वापस से एक बार करना पड़ेगा, हमारे Yes, yes, yes. स्टाफ है उनकी डिमांड है। ओके, लाइक यहाँ पर भी तो प्लेटर जितना ज़्यादा हॉट होगा सिजलिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा फील होगा आपको। यहाँ से कोई कैरी करो, ठीक है, तो लेट इट बी लाइक दिस, go to the main platter. Okay,
ये आ गया है हमारा बी केयरफुल, हमेशा इस तरीके की चीजों को पानी डाला है ना तो नीचे से भी सब अच्छे से फ्लो कर रहा है। क्लीन होना चाहिए, ठीक है। गैस जाने देते हमारे प्रेजेंटेशन स्टेशन पे। फाइनली आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। ये जाने देते हैं हम लोग स्टेशन पे। ओके, अब क्या आप जानते हो कि स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन भी है जो 250 प्लस कंट्रीज में वैलिड है। नहीं सिर्फ इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी बहुत इजीली हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप आप एनरोल कर सकते हो। एंड 15,000 के वर्कशॉप एब्सोल्युटली फ्री है हमारी एप्लीकेशन पे। तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो एंड लर्न फ्रॉम गुजरात नंबर 1 कुकिंग इंस्टीट्यूट।